दोस्तों इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन जब आप किसी को मारना चाहे पर आपके पास कोई वजह ना हो। उस टाइम आप क्या करोगे? कोई वजह तो ढूंढना पड़ेगा। अब सेम चीज़ एक बड़े लेवल पर इमेजिन करें जब एक देश दूसरे देश पर अटैक करना चाहता है पर पास में कोई वजह ना हो। दोस्तों क्या आपने कभी फॉल्स फ्लैग अटैक या फॉल्स फ्लैग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में सुना है? क्या होता है फॉल्स फ्लैग अटैक? क्या होती है फॉल्स फ्लैग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों फॉल्स फ्लैग एक पॉलिटिकल या मिलिट्री एक्शन होता है जिसे अपोनेंट कंट्री पर उस अटैक का पूरा ब्लेम डालने के लिए किया जाता है। समझा? नहीं समझा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दरअसल फॉल्स फ्लैग अटैक में एक कंट्री खुद अपने आप पर एक रियल अटैक करवाती है और फिर उस अटैक को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे अपोनेंट कंट्री ने या दुश्मन देश ने वो अटैक किया हो, और फिर इस अटैक को एज अ प्रिटेक्स्ट या एज एन एक्सक्यूज़ या एक बहाना बनाकर दुश्मन कंट्री पर अटैक किया जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरी बातें सुनकर आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, पर आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ कि ये सब सच है, ऐसा सब बहुत बार हुआ है। दोस्तों फॉल्स फ्लैग इस वर्ड का इस्तेमाल पहली बार 16वीं सेंचुरी में हुआ था, वो भी ये डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरह समुद्री लुटेरों ने एक फ्रेंडली कंट्री के झंडे का यूज़ किया एक मर्चेंट शिप के पास जाने के लिए। फॉल्स फ्लैग अटैक का यूज़ बहुत सी वजह के लिए किया जाता है, जैसे कि वॉर में या वॉर का बहाना बनाने के लिए या पॉलिटिकल अपोनेंट को कमज़ोर करने के लिए। इस तरह के अटैक की एक बहुत ही लंबी और बहुत ही बुरी स्टोरी है। वैसे तो इस तरह के अटैक्स बहुत से हुए हैं, पर हर अटैक बताने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कुछ सेलेक्टिव अटैक बताऊंगा। मेरी लिस्ट में पहला अटैक है जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर अटैक करने के बाद हुई थी, पर काफ़ी कम लोगों को इस इन्वेजन का बैकग्राउंड पता होगा। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हमले की एक रात पहले 7 पैरामिलिट्री जर्मन एसएस सोल्जर्स पॉलिश सोल्जर का ड्रेस पहन के बॉर्डर पर बने अपने ही ग्लीविट्स रेडियो टावर पर अटैक करते हैं और उसके बाद एक शॉर्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं कि ये रेडियो स्टेशन अब पॉलिश कंट्रोल में है। साथ ही साथ ये लोग एक सिविलियन की बॉडी भी छोड़कर जाते हैं जिसे पॉलिश सोल्जर का ड्रेस पहनाया जाता है, जिससे ऐसा लगे कि बेचारा रेड में मारा गया हो। काफ़ी फिल्मी स्टोरी लग रही होगी, यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अगला इंसिडेंट मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स का बताना चाहूँगा, जिसमें किस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट ने साल 1962 में ऑपरेशन नॉर्थवुड्स प्लान किया था क्यूबा पर अटैक करने के लिए। तो कहानी ऐसी है दोस्तों, क्यूबा अटलांटिक ओशियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी के बीच में मौजूद एक आइलैंड कंट्री है जो यूएस का पड़ोसी देश है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। साल 1959 में अमेरिका की मदद से क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो पावर में आते हैं, पर पावर में आते ही इनके तौर तरीके बदल जाते हैं। जिनकी मदद से ये पावर में आए थे उसके ही अगेंस्ट काम करने लगते हैं। फिडेल कास्ट्रो क्यूबा में एक कम्युनिस्ट रिजिम इस्टेब्लिश करते हैं, बहुत से प्राइवेट बिजनेस नेशनलाइज किए जाते हैं, यूएसएसआर से रिलेशन इम्प्रूव किए जाते हैं। अब दोस्तों अमेरिका और यूएसएसआर या सोवियत रूस बोल लीजिए, इनका बहुत ही प्यार का रिश्ता है। बोलने का मतलब ये है दोनों की राइवलरी सभी को पता है। यूएसए के नज़रिए से देखा जाए तो कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके ऊपर पड़ोसी देश क्यूबा यूएसएसआर के करीब जा रहा था। सोने पे सुहागा ये था कि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री बनने की राह पर चल पड़ा था। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि ज़्यादातर बड़े देश कोशिश करते हैं कि जो नेबरिंग छोटे छोटे देश हैं उस पर वो अपना इन्फ्लुएंस बना के रखे, और इसे बनाए रखने के लिए कभी सॉफ्ट पावर, कभी इकोनॉमिक पावर या कभी हार्ड पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा करना सही है गलत है इस पर एक अलग डिस्कशन किया जा सकता है, पर अभी हम इस टॉपिक पर रहते हैं। यहाँ अमेरिका और क्यूबा के केस में सब उल्टा हो रहा था। अमेरिकन पर्सपेक्टिव से जो एक बड़े देश की जो सोच होती है, चीज़ें उससे कम्प्लीटली डिफरेंट हो रही थी, उल्टी जा रही थी। क्यूबा अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जाने के बजाय यूएसएसआर से करीब हो रहा था। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक सिचुएशन इमेजिन करने बोला था, उसको यहाँ सोचिए। अब अमेरिका एक सुपर पावर, कुछ तो करना बनता था। यहाँ आता है ऑपरेशन नॉर्थवुड्स, जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने साल 1962 में बनाया था। इस प्लान के अकॉर्डिंग CIA, जो कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी है, उसको बहुत सारे टास्क दिए गए थे, जैसे कि अमेरिकन पैसेंजर या मिलिट्री प्लेन को हाईजैक करना या शूट डाउन करना, क्यूबा के आसपास एक अमेरिकन शिप को डुबाना, स्टैंडिंग क्रॉप्स को जलाना,
रिफ्यूजीज से भरी बोट को डुबाना, फेक इन्फिल्ट्रेटर्स का यूएसए में अटैक करवाना, इतना सब कुछ करने के पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ एक, इन सब का ब्लेम गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा पर डालना, क्यूबा से वॉर स्टार्ट करना और फिर फिडेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके वहाँ पर एक फेवरेबल गवर्नमेंट को बिठाना। दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशंस इसलिए किए जाते हैं ताकि मिलिट्री इंटरवेंशन या वॉर को जस्टिफाई किया जा सके, अपनी पॉपुलेशन का ओपिनियन वॉर के फेवर में किया जा सके कि देखो भाई, सामने वाली कंट्री ने अटैक किया है, हम तो सिर्फ बदला ले रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं। और बेचारी भोली भाली जनता जैसा दिखाया जाता है, जैसा बताया जाता है, उसको ही सच मान बैठती है। दोस्तों, हालांकि ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसकी परमिशन नहीं दी। पर सोचिए, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता तो शायद आज की वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ और ही होती। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई, जब ये प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ऐसी चीज़ ही नहीं हुई, तो ये सब इतनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आई? बात ऐसी है दोस्तों, नवंबर 22, 1963 को यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया जाता है। 1995 में जब असैसिनेशन रिकॉर्ड रिव्यू बोर्ड ARRB प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन से जुड़े रिकॉर्ड्स ढूंढ रहा था, तब उन्हें ऑपरेशन नॉर्थवुड से जुड़े डॉक्यूमेंट मिलते हैं और फिर इसे पब्लिक किया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन नॉर्थवुड्स के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार इन डॉक्यूमेंट्स पे नज़र ज़रूर डालना, आपको भी पढ़कर बड़ी हैरानी होगी कि कितनी डिटेल में ये डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। जैसे एक छोटे बच्चे को दूध पीना सिखाया जाता है, उस तरह उतनी डिटेल में ये डॉक्यूमेंट है। एक और ऐसा ही फॉल्स फ्लैग अटैक जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ईरान में किया था साल 1953 में, जिसका नाम था ऑपरेशन एजैक्स। 4 अप्रैल 1953 को अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA को 4 महीनों तक ईरानियन गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए टास्क दिया जाता है। इस टास्क में CIA ईरान में मस्जिदों और फेमस पर्सनैलिटी पर अटैक करवाती है, जिसका ब्लेम उस टाइम के ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुसद्देक और उनकी कम्युनिस्ट सपोर्टर पर डाला जाता है। और 4 महीने बाद अगस्त 1953 में ईरान की सरकार गिराई जाती है, जिसे हम ईरानियन कू डेटा के नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन में USA के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और ईरानियन आर्मी भी इन्वॉल्व थी। दोस्तों, इस अटैक के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके पीछे एक इकोनॉमिक एंगल है, बट वो अभी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, इस केस में वेस्टर्न कंट्रीज़ की नौटंकी खुलकर देखने को मिलती है। रात दिन डेमोक्रेसी की माला जपने वाले, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की दुहाई देने वाले ये कंट्रीज़ ईरान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर मोनार्की के ज़रिए एक मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। रिसेंट टाइम्स में मिडल ईस्ट में भी कुछ ऐसा ही काम देखने को मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, उस टाइम पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री गवर्नमेंट बनाई गई और अब डिक्टेटर्स को हटाकर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। एक लास्ट इंसिडेंट और बताना चाहूँगा जो कि लेवो अफेयर्स के नाम से फेमस है। ये जो लेवो है, ये इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के नाम पर पड़ा है नाम। साल 1954 में इजिप्टियन ज्यूस के एक ग्रुप को इजरायली आर्मी इंटेलिजेंस रिक्रूट करता है ताकि वो इन लोगों से अमेरिकन, ब्रिटिश और इजिप्टियन सिविल टारगेट पर बॉम्ब से अटैक करवा सके और इन अटैक का ब्लेम मुस्लिम ब्रदरहुड, इजिप्टियन कम्युनिस्ट पर डाला जा सके। इसके पीछे इंटेंशन ये था कि माहौल ऐसा बनाया जाए जिससे डर, वायलेंस और इंस्टेबिलिटी फैले और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सुएज कनाल जोन से अपने ट्रूप्स को हटाने का फैसला ले चुकी थी, ये सब देखकर अपना फैसला बदल दे। दोस्तों, उस टाइम जियोपॉलिटिकल इक्वेशन मिडल ईस्ट में या नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में इस तरह थी कि अगर ब्रिटिश सुएज कनाल जोन से हट जाते तो उस टाइम के इजिप्टियन प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासिर हुसैन और मजबूत हो जाते इसराइल के अगेंस्ट, जो कि इसराइल कभी नहीं चाहता था। पर इनकी किस्मत थी ख़राब। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट होने के पहले ही एक्सपोज हो गया। इजिप्टियन अथॉरिटीज़ ने एक एजेंट को अरेस्ट कर लिया, फिर उसके फ्लैट को सर्च करने पर इस अटैक का पूरा प्लान, सभी एजेंट्स के नाम, एक्सप्लोसिव मटेरियल सामने आया। इस तरह से प्लान एक्सपोज हो जाने से इसराइल में खलबली मच गई। सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगे कि भाई ये मेरा काम नहीं था, और आखिरकार इसराइली डिफेंस मिनिस्टर पिनहास लेबो को रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये थी फॉल्स फ्लैग अटैक की कहानी। मैंने तो सिर्फ 3 या 4 इंसिडेंट बताए हैं, पर ऐसे और भी अटैक्स हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।